नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैंने कुछ टाइम से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को काफ़ी डीपली एनालाइज़ किया और जो मेरा रिसर्च और एनालिसिस जो आया है तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि उनका तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न नहीं, क्योंकि तुला लग्न में अगर देखें तो ये जो कुंडली है वो एक समाज सेवक के कुंडली की तरह मिल रही है। और जो वृश्चिक लगन का कुंडली है वो इस तरह से है कि इंसान अपने एरिया में दादागिरी करके आगे बढ़ जाएगा और उसके आगे लाइफ में सोच नहीं सकता है। जो कि ये कुंडली है वो ये दिखाती है कि इंसान के अंदर जो भावना है वो काफ़ी धार्मिक है, काफ़ी त्याग वाली भावना है और उसको लेकर के वो आगे बढ़ना चाहता है। तो ये कारण था और उसके साथ साथ पूरे कुंडली का भी एनालिसिस मैंने करके रखा है, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आगे मोदी जी के चार्ट में क्या दिख रहा है और आगे का टाइम उनके लिए कैसा रहने वाला है। आगे आप क्या सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो वो मैं टाइमलाइन आप लोगों के साथ थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो 2013 के आसपास जो स्लोगन था कि अब की बार मोदी सरकार या फिर ये कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाता है और उसके बाद फिर उनका जो राइज़ है वो शुरू होता है, तो ये राहु वाला फेज़ था जो कि एक मेजर लाइफ चेंजिंग फेज़ था उनके लिए। उसके बाद 2016 का फेज़ आता है जहाँ पे उरी अटैक होता है और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन होता है और काफ़ी सारे बोल्ड डिसीजंस मोदी सरकार लेती है। तो वो एक फेज़ था जहाँ पे आप इनका एक हार्श रूप था वो देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, कैसे फाइट बैक किया जाता है वो दिखाया। तो वो एक काफ़ी हार्श कह सकते हो या फिर काफ़ी इम्पैक्टफुल डिसीजन वाला था वो ये। नेक्स्ट इनका आता है केतु वाला फेज़, जहाँ पे जुलाई अगस्त के आसपास जो आर्टिकल 370 है वो हटाया जाता है। राम मंदिर के फेवर में वर्डिक्ट आता है। उसी टाइम पे दिल्ली राइट्स शुरू हो जाते हैं और किसानों का आंदोलन है वो शुरू हो जाता है और सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। और ये सब सिचुएशन को देखते हुए सबको ठीक करने के लिए एक मेजर लॉकडाउन इम्पोज किया जाता है देश में, जो कि आप देखो कि उसके बाद वीनस वाला फेज़ आ जाता है और पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो मेनली राहु, सैटर्न और केतु वाला फेज़ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल था, जहाँ पे आप बहुत सारे डिसीजन लेके देखते हो कि मोदी जी ने लिए और उसके बाद जाकर के एक स्टेबल काइंड ऑफ इनका एक इमेज बन जाता है जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे मोदी जी को यहाँ पे मंगल की दशा शुरू हुई है और मंगल का जो प्रेजेंस है वो थोड़ा अलग है। वो यहाँ पे राजयोग तो बन रहा है लेकिन साथ ही साथ वो उस तरह का नहीं है जैसा कि मून का था। मून का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि हाँ यार ठीक है, चला लेते हैं, लोगों से आराम से बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो मंगल का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एकदम मारक कोऑर्डिनेट्स है, 2 and 7, जो कि ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे इनके जो डिसीजनिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होने वाला है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजनिंग होने वाला है और ऐसा है कि डू और डाई वाला। तो उस टाइप का यहाँ पे सिनेरियो बन जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मून वाज मोर लाइक अ डिप्लोमेटिक पर्सन, जो कि ठीक है मुझे अपनी इमेज भी बनानी है, मुझे सब कुछ ठीक भी रखना है, वो था। और मार्स में ऐसा है कि नहीं, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजनिंग लेनी है। अब यहाँ पे देखे तो जो मुझे मेन यहाँ इनका दिख रहा है कि इलेक्शंस जैसे हो जाते हैं, जुपिटर का जो फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सैटर्न शुरू होता है और ये सैटर्न वाला फेज़ समवेयर अराउंड आपका समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है। सितंबर अक्टूबर से आप देखोगे कि मोदी जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट डिसीजंस ले रहे हैं और ऐसी डिसीजनिंग जो कि पूरे देश को इम्पैक्ट करेगा। और ये जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट आप समझ लीजिए 1 साल तक पूरे देश पे रहने वाला है। सेम थिंग गोज़ इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक बहुत ही मेजर और बहुत ही बोल्ड डिसीजन होने वाली है। लेकिन खास करके मैं ये बोलूँगा कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 है, खास करके सितंबर से लेकर के जो अगला एंटायर 2025 है, तो यहाँ पे मेन आप समझ सकते हो कि मोदी जी के कार्यकाल का उन्होंने जितनी भी डिसीजनें ली हैं पिछले 10 साल में जो भी इनका रहा है, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो डिसीजन होने वाला है वो ये होगा, जो कि अभी आपको लोकसभा इलेक्शंस के बाद समझ में आएगा और ये साल के अंत में या अगले साल के स्टार्ट में उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। ये 1 साल पूरा
वो है। और उसके बाद का अगर फेज़ देखा जाए तो फिर 2027 ऑनवर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी स्मूथ फेज़ है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए ज़्यादा कुछ अचीव करने वाला कुछ है नहीं, और धीरे धीरे ये बैक सीट लेने लगेंगे। तो 27, 28 एंड पार्ट ऑफ 29 ऐसा दिख रहा है कि जो इनका स्टेटस है वो बस बना करके चल रहा है और सब कुछ आराम आराम से चल रहा है, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। लेकिन 2029 में जा कर के एक मेजर चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इलेक्शंस के ठीक बाद इनको राहु की महादशा शुरू हो रही है, जो कि थोड़ा एक यूजुअल एक चेंज दिखाता है। वो ये दिखाता है कि जो आप अभी तक काम कर रहे थे उससे हट करके आप कुछ काम करोगे। तो यहाँ पे बहुत हद तक उम्मीद है कि 2029 में कुछ एक मेजर चेंज आएगा, पॉलिटिकल चेंज आने वाला है और उसके कारण बहुत सारा इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था, और जस्ट वॉच आउट फॉर एंड ऑफ 2024 और जस्ट आफ्टर द मिड ऑफ 2024 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत एक मेजर चेंज आने वाला है देश के लिए। सो आई एम होपिंग कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सो ये था मेरा एनालिसिस, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।